Dear students, today we will learn about activity number 32 of class 8 English language bridge course. अब देखिए ये जो एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी इज रिलेटेड टू ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। जो ग्राफ्स होते हैं, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, इससे पहले की भी जो एक्टिविटी थी उसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो पैसेज की शक्ल में, सेंटेंसेस में, जिसे वर्बल फॉर्म ऑफ राइटिंग कहते हैं, और दूसरा होता है कि हम डायग्राम, चार्ट या ग्राफ के जरिए जो इंफॉर्मेशन जो दे सकते हैं, बयान कर सकते हैं। तो ये भी उसी की एक शक्ल है। नॉन वर्बल फॉर्म जो इंफॉर्मेशन राइटिंग होती है, ये उसकी एक शक्ल है। अब देखिए, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये उसी से रिलेटेड एक्टिविटी है। जैसे परसेंटेज ऑफ पीपल हु बाय क्लासिकल म्यूजिक, यानी वो लोग जो क्लासिकल म्यूजिक जो सुना जाता है उसको खरीदते हैं, उसका परसेंटेज यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए, यहाँ पर जो कलर के जरिए इसको हाईलाइट किया गया है, पहले दिया हुआ मेल, फिर दिया हुआ है फीमेल। तो मेल का जो ग्रीन कलर है और फीमेल का जो है वो ब्लू कलर है। अब उसमें एज वाइज बताया गया है ना। यहाँ पर देखिए, ये जो नंबर दिए हुए एज वाइज जो बताया गया है कि किस तरीके से कौन से लोग कौन सा म्यूजिक जो है खरीदते हैं, क्लासिकल, और क्लासिकल म्यूजिक जो खरीदने वाले कितने लोग हैं। तो उसका जो एक डायग्राम दिया हुआ है ना। अब उसी तरीके से दिया हुआ है एबीएस सेल्स रिकॉर्ड, यानी एक रिकॉर्ड बताया कि एक पर्टिकुलर चीज की सेलिंग का रिकॉर्ड क्या था। तो यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चार अलग अलग सिम तो दी हुई है, और उसमें वो रिकॉर्ड बताया गया कि 2015 में उसकी कितनी जो है सेलिंग हुई, 2014 में कितनी हुई, 2013 में कितनी हुई, है ना, 2016 से लेकर 13 तक वो रिकॉर्ड यहाँ पर बताए गए हैं। फिर ईयरली अर्निंग बताई गई कि उसकी सालाना अर्निंग कैसी, ये भी एक ग्राफ की शक्ल में बताया गया है। तो इस तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो चार्ट या डायग्राम के जरिए दी जाती है। अब इसी से रिलेटेड देखिए दूसरी एक और आसान एक्टिविटी है, इसको आप आसानी समझ सकते हैं। इसमें यह बताया गया कि क्लास में एक सर्वे किया गया, जिसमें स्टूडेंट से पूछा गया कि उन्हें कौन सा इवेंट पसंद है, कौन सा गेम पसंद है। अब यहाँ पर अलग अलग गेम्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे सॉकर, गोल्फ, बास्केटबॉल, स्केटिंग एंड स्केटिंग। ये अलग अलग गेम्स के नाम दिए हुए। और देखिए, यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, और ये जो सर्कल है इसको अलग अलग रंगों में डिवाइड किया है, जैसे जो रंग यहाँ पर दिए हुए। जैसे सॉकर का जो रंग है, देखिए यहाँ पर बताया गया है। गोल्फ का रंग ये है, उसके बाद बास्केटबॉल का ग्रीन कलर है, स्केटिंग का ये है, देन स्केटिंग का ये, अलग अलग कलर्स यहाँ बताए गए। तो एक्चुअली यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि कितने परसेंट बच्चों को कौन सा गेम पसंद है। यानी 35% बच्चे जो कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं, गोल्फ। 15% जो है सॉकर पसंद करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग नंबर्स में परसेंटेज के हिसाब से बताया गया है कि कौन से बच्चे कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हम ये जो इंफॉर्मेशन है वो इस जो सर्कल के जरिए परसेंटेज को हाईलाइट कर कर कलर का इस्तेमाल करते हुए बताएगी। आखिरी में एक क्वेश्चन है कि विच इवेंट रिसीव्ड, अब देखिए यहाँ पर उसके क्वेश्चन से दिए हुए उसी सर्कल के ऊपर ये क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन के ऊपर जिसका आंसर आपको लिखना है। इसके ऊपर ये जो दिया हुआ है, इसी के ऊपर जो कुछ सवालात यहाँ पर पूछे गए, वो सवालात आप जो समझिए और उसके आंसर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, यानी कौन से इवेंट को, इसमें जो अलग अलग इवेंट्स बताए गए हैं ना, तो इसको आप जहन में रखिए। और उस पर जो सवाल है कि विच इवेंट्स रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, यानी किस इवेंट को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। विच इवेंट डिड 10% ऑफ द स्टूडेंट्स वोट फॉर एज देयर फेवरेट, कौन से इवेंट है जिसको 10% वोट मिले हैं। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु वोटेड फॉर बास्केटबॉल एंड गोल्फ, यानी बास्केटबॉल और गोल्फ दोनों को मिलाकर कितने परसेंट वोट मिले हैं, दोनों गेम्स को मिलाकर कितने परसेंट वोट है। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु वोटेड फॉर स्कीटिंग, स्कीइंग के लिए कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया है। एंड इफ 200 स्टूडेंट्स वेर इन्वॉल्व, यानी इस वोटिंग में अगर 200 स्टूडेंट इन्वॉल्व होते, देन हाउ मेनी ऑफ देम वोटेड फॉर बास्केटबॉल। तो इसका मतलब अगर हम नंबर में बताएं तो बास्केटबॉल को कितने लोगों ने वोट दिया है ना। यहाँ पर देखिए बास्केटबॉल जो है ये ग्रीन कलर से बताया गया, तो ग्रीन कलर, अगर ये परसेंटेज में दिया हुआ टोटल 100 है, लेकिन अगर टोटल 200 स्टूडेंट्स थे, तो इसका मतलब बास्केटबॉल कितने स्टूडेंट को पसंद है।
यहाँ पर परसेंटेज बताया है, हमको नंबर बताना है कि टोटल कितने 20, 25, 100, 200 कितने 200 टोटल है, तो उसमें से हमको बताना है। तो इस तरीके से इस सर्कल का आप ऑब्जर्वेशन कीजिए और इन क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। तो ये इसके ऊपर एक्टिविटी थी। अब नेक्स्ट देखिए कि एक्टिविटी यहाँ पर ये दी हुई है कि जिसमें ये बताया गया है एक क्लास में जो है अलग अलग स्टूडेंट्स हो जाए, जैसे अजय, बाली, दीप्ति, फैयाज, गोतिका एंड हरी, इन्होंने आउट ऑफ 600 ये जो मार्क्स हासिल किए, ऑब्टेंड किए, तो उसको ग्राफ के जरिए यहाँ बताया गया है। अब उसका तरीका क्या है कि पहले जो यहाँ पर देखिए अजय, बाली, यहाँ नाम दिए गए, अलग अलग कलर में उसको हाईलाइट किया गया है ना, ओ से लेकर एक्स तक ये नाम दिए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर ओ से वाई यहाँ पर मार्किंग बताई गई है। जैसे यहाँ पर देखिए 100 से लेकर 700 तक जो है वो मार्किंग बताई गई है। तो यहाँ पर मार्किंग के बाद जैसे पहला जो है अजय, देखिए यहाँ पर अजय, तो उसने कितनी मार्क्स हासिल की 450, तो उसको यहाँ पर 450 ये जो मार्किंग है इस यहाँ से जो है उसको मार्क सिस्टम जो बनाया गया है उसके जरिए यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि देखिए 500 से 400 के दरमियान में 450, देन बाले ने 500 लिए तो इसको 500 के जरिए बताया गया है। तो इस तरीके से तमाम स्टूडेंट्स को हाईलाइट किया गया है कि किसको कितनी मार्क्स मिली है। तो इस तरीके से भी हम कोई इंफॉर्मेशन जो है उसको बता सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। देन तो ये थी एक्टिविटी नंबर 32। नाउ इन द नेक्स्ट एक्टिविटी विच विल बी 33 we will discuss about another topic. Till then, goodbye.